अगर पानी से नहाओगे तो लिबास बदलोगे, अगर पसीने से नहाओगे तो इतिहास बदलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आपका स्वागत करता हूं काइट्स कोचिंग क्लासेस के इस सेशन में, जिसमें हम आपके बीच में मैथ्स की क्लासेस लेके आ रहे हैं। और जो भी बच्चे एचपी, पुलिस, पटवारी, बैंकिंग, एसएससी की तैयारी कर रहा है वो हमारे साथ जुड़ सकता है, क्योंकि हम आपको लॉजिक और ट्रिक्स दोनों ही आपके साथ शेयर करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक, हमारा टॉपिक चला था किसके ऊपर? एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर। एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर तो जो बचे हुए क्वेश्चन थे वो आज हम शुरू करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है, दो टंकियों की धारिता 120 लीटर को 56 लीटर है, वह बड़े से बड़े किस नाप का डिब्बा होगा जो दोनों टंकियों के द्रव को पूरी संख्या में नाप दे। मतलब देखो क्या, कैसे समझेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। दो टंकियां हैं, ठीक है, एक में 120 लीटर पानी है और एक में कितना है? 56 लीटर पानी है। आपसे बोला गया है बड़े से बड़े नाप का डिब्बा फाइंड करना है। मतलब आपको एक मेजरिंग डिवाइस, मतलब कंटेनर फाइंड करना है ना, एक डिब्बा फाइंड करना है जो इसके द्रव को भी नाप सके और इसके द्रव को भी नाप सके। तो आपके पास तो 1 लीटर का हो सकता है, परंतु क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है बड़े से बड़ा होना चाहिए, बड़े से बड़ा जो इन दोनों के पास कॉमन हो। तो कॉमन देखो, जब भी क्वेश्चन में आएगा बड़े से बड़ा नाप, तो आप बड़े से बड़ा हाईएस्ट होता है, तो आप क्या फाइंड करेंगे? एचसीएफ फाइंड करेंगे। देखो किसके पहाड़े में आते हैं? 56 और 120, तो 8 के पहाड़े में आएंगे। 8 सते 56 और 15 ठे 120, तो एचसीएफ क्या बना आपका? 8। तो देखो 8 लीटर का डिब्बा होगा। आंसर क्या आया आपका? आंसर आया आपका 8 लीटर। आंसर मतलब एचसीएफ फाइंड किया हमने इस क्वेश्चन में। अब कई बार क्वेश्चन बनता है कि जो 8 लीटर का डिब्बा बना आपके पास, उसके टोटल कितने डिब्बे होंगे, है ना? 8-8 लीटर के, तो 15 डिब्बे एक निकाले आपने, 120 तब बना। और यहां से कितने निकाले? 7। तो आपका आंसर क्या आएगा? 22 डिब्बे यूज होंगे, मतलब 22 डिब्बों का मटेरियल होगा उन दोनों टंकियों में। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर दूध व दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है, बड़े से बड़े बर्तन का माप क्या होगा जो दोनों टंकियों का दूध माप दे। तो सेम क्वेश्चन है, बड़े से बड़ा माप बोल रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। किसका? जो टंकियों की धारिता है, एक है 75 लीटर की और दूसरी है 45 लीटर की। एचसीएफ मतलब आपको वो संख्या फाइंड करनी है जिसके पहाड़े में दोनों है। तो अगर आपको पहाड़े आते हैं तो कितना? 15 पंजे 75 और 15 तिये 45। तो एक आपका बड़े से बड़ा माप क्या बना? 15 लीटर। क्लियर है? क्वेश्चन है आपके लिए 78 सेंटीमीटर, 104 सेंटीमीटर, 117 सेंटीमीटर व 169 सेंटीमीटर की 4 लोहे की छड़ों को अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटने पर प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या ज्ञात करेंगे। मतलब क्या बोला गया क्वेश्चन में? आपके पास 4 छड़े हैं, किसकी? 104 सेंटीमीटर लंबी है, दूसरा कितना है? 117 सेंटीमीटर है, एक 78 भी है, 78 सेंटीमीटर, और एक है 169 सेंटीमीटर। अब इसको बोला गया है लोहे की अधिकतम लंबाई की बराबर छड़ों में काटना है इसको। मतलब सब में जो मैक्सिमम लंबाई बन सकती है उसमें इसकी जो पीस बनेगा वो पीस इसके बराबर होगा, इसके पीस के बराबर होगा। ठीक है, तो इसमें इस केस में भी क्या बोला है? अधिकतम। इट मींस टू आपको क्या फाइंड करना है? एचसीएफ। तो अगर आप देखें ये सब किस में प्रेजेंट होता है? किसके पहाड़े में? 13 के पहाड़े में। देखो 13 अट्ठा 104, 13 ना 117, 13 छिक 78, है ना, और 13 तेरी 169। अब आप क्या समझे इस चीज से? जो 104 मीटर 104 सेंटीमीटर लंबी रॉड थी उसमें 13 के कितने सेट निकले? 8 पीस निकल गए। ये भी पूछा है ना, प्राप्त सभी छड़ों की अधिकतम संख्या। 8 पीस इससे निकल के, दूसरे से कितने निकले? 117 वाले से, तो उससे निकले 9 पीस, तीसरे से 13 छिक 78 6 पीस, और चौथे से निकले कितने? 13 पीस, 13 तेरी 169। टोटल कर लेंगे 9 6 15, 15 8 23 13 36। आपकी क्या आ गया? आंसर आ गया कि कुल पीस कितने निकले, या कुल अधिकतम संख्या छड़ों की काटने के बाद कब आपका आंसर क्या आएगा? 36। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, 3 दोस्त एक साथ वृत्ताकार मार्ग में एक बिंदु से दौड़ना आरंभ करते हैं और क्रमशः 18 24 व 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे अपने प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचेंगे या एक साथ मिलेंगे? देखो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला? एक गोलाकार मार्ग है जहां से 3 दोस्त ए बी और सी एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। ए जो है समय ले रहा है 18 सेकंड का,
बी ले रहा है 24 सेकंड का और सी ले रहा है 32 सेकंड का। क्लियर है? अब क्या बोला गया है? बोला गया है जब यहां से दौड़ना शुरू हुआ तो सबका इसका एक चक्कर तो 18 सेकंड में हो गया, तो बाकी तो अभी पीछे थे, है ना। जब इसका लास्ट वाले का 32 सेकंड में चक्कर पूरा हुआ तो दूसरे वाला क्या था, जो पहले वाला था 18 सेकंड वाला, वो पहुंचने वाला था, है ना। तो मतलब आपको फाइंड करना है वो समय जो क्या हो, तीनों केस में बराबर हो। समझेंगे अब इन चीज का वो समय कैसे निकलेगा, तो मतलब आपको वो संख्या ढूंढनी है जो इसके पहाड़े में भी आती है, इसके पहाड़े में भी और इसके पहाड़े में भी। तो वो क्या होता है आपका एलसीएम। जब आपसे डिफरेंट डिफरेंट टाइम दिया और उसमें क्वेश्चन पूछा गया, मतलब समय पूछा गया कि कितने समय लगेगा उसे सेम बिंदु पर पहुंचने के लिए तीन लोगों को, तो क्या फाइंड करना है आपको, एलसीएम, है ना। देखो कैसे, मैं इसको क्लियर करता हूं। 18, 24 और 32 का, है ना, तो कितना आ गया, कर लो इसको सॉल्व। 2 से करेंगे 9, 12, 16, फिर 2 से किया 9 वैसे 6 और 8, है ना, फिर 2 से किया 9 वैसे 3 और 4, उसके बाद सॉरी 2 और 4, उसके बाद 2 से गया 9, 1 और 2, कर लो मल्टीप्लाई। 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 ना है 320 माइनस 32 का 288, ठीक है। 288 बना एलसीएम। अब समझेंगे 288 बना तो 18 सेकंड में एक चक्कर लग रहा है ए का, तो 288 सेकंड में कितने चक्कर लगेंगे, तो आपको क्या करना है 9 दूनी 18 माइनस, मतलब इसको काउंट नहीं करेंगे इस तरफ से, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 चक्कर लगे। 16 चक्कर में कितने 288 सेकंड लगे 8 सेकंड के हिसाब से। अब दूसरा क्या है 24 चक्कर वाला। 24 चक्कर कैसे बने, देखो 8 3 24 होता है, तो 8 3 24, 3 यहां से 3 बच गया, तो कितना 3 दूनी 6 दूनी 12 चक्कर लगे 24 के हिसाब से, और 32 के हिसाब से कितने चक्कर लगे, तो कितने 9 चक्कर लगे। जब 9 चक्कर का इसका समय लगा 288 सेकंड, इसका 24 में लगा 288 सेकंड, इसका 18 में लगा 288 सेकंड, मतलब 288 सेकंड सभी क्या अपने चक्कर पूरे करके प्रारंभिक बिंदु पर पहुंच गए। आपसे यही पूछा था क्वेश्चन में कि कितने समय बाद वो अपने प्रारंभिक बिंदु पे होंगे, तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो इनका क्या निकालेंगे आप, एलसीएम। क्लियर हुआ? लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होती हैं तथा क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 वो 12 सेकंड के अंतराल में बजती है। 30 मिनट में वो एक साथ कितने बार बजेगी। देखो आपसे दोबारा क्या बोला गया, अब ये 2 सेकंड में बज रही है, जब ये बजेगी, है ना, तो 4 सेकंड बाद ये 2 बार ये बजेगी दूसरे वाली, तब तक ये 2 बार बज जाएगी, है ना। 6 सेकंड पे ही 6 सेकंड वाली बजेगी, तब तक ये तीसरी बार बज जाएगी। मतलब आपको एक ऐसा समय ढूंढना है जिसमें ये सभी एक साथ बजे, तो वो समय क्या करेगा, वो निकलेगा इनका क्या, एलसीएम। क्योंकि एलसीएम क्या, एक ऐसी संख्या निकलती है जो इन सभी के पहाड़े में होगी, है ना। तो कर लो कितना आया एलसीएम, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का, 2, 4, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। 2 और 4 का वैसे 4 आया, 4 और 6 का 12 आया, 12 और 8 का 24 आया, 24 और 10 का 24 बन जाए 120, 120 आया, और 120 और 12 का 120 आया, तो एलसीएम कितना हो गया 120। इस तरीके से आप निकाल लेंगे, है ना। क्या बोला गया, यूनिट क्या है साथ में 120 सेकंड, बोला 120 सेकंड बाद ये 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होती है, और यहां पे हमसे पूछा गया 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 120 सेकंड को आप क्या लिख सकते हैं, अगर डिवाइड बाई 60 कर दूं, मीन्स टू चेंज से कि आप इसको, मैंने इसको किसमें चेंज कर दिया मिनट में, तो 60 दूना 120, तो 120 सेकंड को क्या लिख सकता हूं मैं 2 मिनट, मतलब हर 2 मिनट बाद ये घंटियां एक साथ बज रही है, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो 30/2 कितना, आपका आंसर क्या आएगा 15 बार। परंतु आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, अब क्वेश्चन दोबारा से पढ़ेंगे। क्या लिखा है, 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होती है, मतलब एक साथ बजी, पहली बार एक साथ बजी, उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपना अपना टाइम लिया, मतलब उसके बाद 2 मिनट बाद एक साथ बजी, तो 30 मिनट में क्या हो गया 15 बार बजी, और जो सबसे पहली बार था वो 1, और आपका आंसर क्या आ गया 16। क्लियर है, आप अपनी तरफ से सही करके आओगे, पर गलती यहां पे कर दोगे आप, ठीक है। जैसे कि यही क्वेश्चन कैसे आता है कि 6 घंटियां, अगर क्वेश्चन होगा 6 घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं,
30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी, तब आपका आंसर होगा 15, क्योंकि उसमें यह कंडीशन ही दी है ना कि 6 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होती है। क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 3 पहिए 1 मिनट में 20, 30, 40 चक्कर लगाते हैं। यदि वह एक विशेष स्थान से चक्कर शुरू करें तो कितनी देर बाद वह पुनः उसी स्थान पर आ जाएंगे। अब क्वेश्चन थोड़ा चेंज है। पहले मैंने क्वेश्चन में क्या बोला था, घंटियां मतलब घंटी बजती है तो 2 सेकंड बाद दोबारा बज रही है। वो लड़के दौड़ रहे थे 3 दोस्त, तो उसमें भी क्या बोला कि 18 सेकंड बाद वो एक चक्कर पूरा करता है, उसमें समय दे रखा था। परंतु इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 3 पहिए हैं, बोला गया 1 मिनट में एक 20 चक्कर लगा रहा है, दूसरा 30 चक्कर लगा रहा है और तीसरा 40 चक्कर लगा रहा है। मतलब आपको एक चक्कर का समय नहीं दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, पहले समय फाइंड करना पड़ेगा कि एक चक्कर में देखो 60 सेकंड, 1 मिनट को लिख सकता हूं मैं 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितने चक्कर लगे, 20 चक्कर। एक चक्कर तो क्या हो जाएगा 60 बटा 20, कितने सेकंड में, 3 सेकंड। तो एक ने 3 सेकंड में चक्कर लगाया। इसी तरह दूसरे का क्या आ जाएगा, 60 बटा 30 आ जाएगा, उसने क्या 2 सेकंड में चक्कर लगाया। और तीसरे का क्या आ जाएगा 40 बटा 60 बटे 40, तो क्या आ गया 1 से ही 1 बटा 2 सेकंड में या 1.5 सेकंड में उसने एक चक्कर लगाया। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कितने समय बाद, देखो सबका एक एक चक्कर का समय आ गया, 3 सेकंड, 2 सेकंड, है ना, 1.5 सेकंड। अब कितने समय बाद वो अपने प्रारंभिक बिंदु पे पहुंचेंगे, तो आगे का समय पूछा है, तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। क्योंकि एलसीएम क्या होगा, ऐसी संख्या जो इसके पहाड़े में भी होगी, इसके में भी होगी और इसके में भी होगी, है ना। तो देखो इजी है, 3 और 2 का निकाल लो 6 और 1.5 का, 6 और 1.5 का, क्योंकि 1.5 के पहाड़े में 6 आ जाएगा, 1.5 3, है ना, 1.5 उसके बाद 3 ही आएगा, 1.5 जुड़ेगा, 3 में 1.5 जुड़ा 4.5, 4.5 में 1.5 जुड़ा तो 6। तो आपका एलसीएम कितना आ गया, 6 सेकंड के बाद वो अपने प्रारंभिक बिंदु पे पहुंच जाएगी। क्लियर हुआ क्वेश्चन? इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें, तथा साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।